वेलकम व्यूअर्स टू चैनल प्रतिनाद। आज इमोशंस के इस सीरीज में हम इमोशंस की थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। वैसे तो इमोशंस की थ्योरीज बहुत सारी हैं, पर नॉर्मली इमोशन की थ्योरीज को तीन कैटेगरीज में बांटा गया है, जो कुछ इस तरह से है। पहली है इनेट थ्योरीज ऑफ इमोशन, दूसरी है अप्रेजल थ्योरीज ऑफ इमोशन और तीसरे टाइप की थ्योरीज है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज ऑफ इमोशन। इनेट थ्योरीज ऑफ इमोशंस कहती हैं कि इमोशंस जन्म से ही हमारे अंदर होते हैं। हम खुशी, डर या गुस्सा जैसी चीजें जन्म से महसूस करना जानते हैं। ये इमोशंस सभी इंसानों में एक जैसे होते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। ये इमोशंस अपने आप होते हैं और हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी कैटेगरी की जो थ्योरीज हैं, अप्रेजल थ्योरी ऑफ इमोशन, वो कहती हैं कि इमोशंस हमारी सोच या इवेल्युएशन पे बेस्ड होते हैं। पहले हम सिचुएशन को देखते हैं, इवेल्युएट करते हैं, फिर उस पर सोचकर इमोशन को महसूस करते हैं। इसका एक मतलब यह भी हुआ कि एक ही सिचुएशन को लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करके अलग अलग इमोशंस महसूस कर सकते हैं। तीसरी है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज ऑफ इमोशन। यह कहती हैं कि इमोशन पहले से तय नहीं होते, हम उन्हें कल्चर, लैंग्वेज और अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। पहले हमारा शरीर प्रतिक्रिया देता है, जैसे किसी बात पर धड़कन का तेज होना, फिर ब्रेन उस इमोशन को एक मीनिंग देता है जो हमने पहले से सीखा होता है। एक ही जैसी फिजिकल एक्सपीरियंस अलग अलग सिचुएशंस में या कल्चर्स में अलग अलग इमोशंस क्रिएट कर सकती हैं। अब हम डिटेल में इनेट थ्योरीज ऑफ इमोशन, जिसे बायोलॉजिकल या इवोल्यूशनरी थ्योरीज ऑफ इमोशन भी कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। इनेट थ्योरीज ऑफ इमोशन यह मानती हैं कि इमोशंस किसी स्टिमुलस के लिए बॉडी के फिजियोलॉजिकली ड्रिवन रिएक्शंस होते हैं। ये रिस्पॉन्सेस इवोल्यूशनरली अडेप्टेड, ऑटोमेटिक और नेचुरल होते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति हो या कोई जानवर, वह चाहे किसी भी कल्चर या एनवायरनमेंट से हो, वे कुछ फंडामेंटल इमोशंस को एक्सपीरियंस करने और एक्सप्रेस करने की इनबॉर्न एबिलिटी के साथ पैदा होते हैं। इनेट थ्योरीज इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि इमोशंस ने ह्यूमन इवोल्यूशन के स्टेजेस में इसलिए जन्म लिया क्योंकि इमोशंस ने हमारे एंसेस्टर्स को प्रीडेटर से बचने के लिए एक फास्ट रिएक्शन देने में मदद की, पार्टनर ढूंढने में मदद की और सोशल रिलेशंस बनाने में मदद की, जिनकी वजह से सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन जैसी चीजें पॉसिबल हो पाई। इनेट थ्योरीज को सपोर्ट करने वाले कुछ लोग इस प्रकार हैं। इसमें पहला नाम आता है चार्ल्स डार्विन का, जो एक इवोल्यूशनरी व्यू पॉइंट लेते हैं। डार्विन ने अपनी पुस्तक द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन इन मैन एंड एनिमल्स में यह बताया कि इमोशंस का एक इवोल्यूशनरी रेलेवेंस है। इमोशनल एक्सप्रेशंस यूनिवर्सल होते हैं और यह किसी पर्पस के लिए होते हैं। ह्यूमन और एनिमल्स में एक तरह के दिखने वाले सिमिलर एक्सप्रेशंस इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इनका एक कॉमन एंसेस्ट्री रहा है। इसका मतलब यह है कि जैसे एंगर या गुस्से की इमोशन को एक्सप्रेस करते समय अलग अलग जानवरों के बीच या जानवर और इंसान के बीच में एक ही तरह का बॉडी पोस्चर, वॉइस मॉड्यूलेशन, फेशियल एक्सप्रेशन दिखाई देता है। इसका एक उदाहरण यह भी हो सकता है कि जब लोग एंजाइटी महसूस करते हैं तो वे अपनी आंखें चौड़ी कर लेते हैं। इससे विजुअल इंफॉर्मेशन अधिक प्राप्त होती है और खतरे को जल्दी पहचानने में मदद मिलती है। जानवरों में भी यह बिहेवियर देखा गया है, जो दिखाता है कि यह एक नेचुरल या इनग्रेन्ड बिहेवियर है। इनेट थ्योरी को सपोर्ट करने वाले दूसरे प्रमुख व्यक्ति हैं पॉल एकमैन। एकमैन ने 6 ब्रॉडली एक्नॉलेज फंडामेंटल इमोशंस को आइडेंटिफाई किया, जो फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलती हैं। ये 6 फंडामेंटल इमोशंस हैं: हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर, सरप्राइज और डिसगस्ट। ये इमोशंस ह्यूमंस के अंदर नेचुरली प्रोग्राम्ड होते हैं, न कि लर्निंग के थ्रू आते हैं। एकमैन ने पापुआ न्यू गिनी की आइसोलेटेड ट्राइब्स पर रिसर्च किया। ये वो ट्राइबल्स थे जिन्होंने कभी मॉडर्न मीडिया नहीं देखा था। मतलब यह ट्राइब मॉडर्न वर्ल्ड से पूरी तरह कट ऑफ होके रहते चले आए थे, लेकिन इसके बावजूद भी वे सही तरीके से सिंपल इमोशंस को पहचान सकते थे। इससे यह प्रूव हुआ कि ये एक्सप्रेशंस नेचुरल हैं, कल्चर से नहीं सीखे गए हैं। इनेट थ्योरीज को सपोर्ट करने वाले में सिल्वेन टॉमकिंस की अफेक्ट थ्योरी भी शामिल है। अफेक्ट थ्योरी के अनुसार नो नेचुरल इफेक्ट जैसे जॉय, इंटरेस्ट, सरप्राइज, फियर, रैश और डिस्ट्रेस हमारे साथ जन्म से ही होते हैं। ये प्राइमरी अफेक्टिव सिस्टम इमोशंस का बेस बनते हैं। इनेट थ्योरी के प्रोपोनेंट्स में एक और इम्पोर्टेंट नाम है कैरोल इजार्ड का, जिन्होंने डिफरेंशियल इमोशंस थ्योरी की बात की। इजार्ड के अनुसार इमोशंस जन्मजात होते हैं और प्रत्येक इमोशन की अपनी अलग न्यूरोनल, फेशियल और बिहेवियरल पैटर्न होती है। इमोशंस हमारे एक्शंस को मोटिवेट करते हैं और हमारे विकास या ग्रोथ को एक डायरेक्शन देते हैं। अब हम ब्रीफली इनेट थ्योरीज ऑफ इमोशन के सैलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। इसमें पहली चीज है यूनिवर्सैलिटी। इसका मतलब है कि हर सोसाइटी, कल्चर, नेशन और कई तरह के स्पीशीज में इमोशंस पाए जाते हैं। बायोलॉजिकल बेसिस इमोशंस खास ब्रेन एरिया जैसे अमिगडाला और ऑटोनॉमिक रिएक्शन से जुड़े होते हैं। मतलब इमोशंस हमारे बायोलॉजी के एक एसेंशियल पार्ट होते हैं। ऑटोमेटिसिटी
इमोशनल रिस्पॉन्सेस कॉग्निटिव अवेयरनेस के बिना भी अपने आप से हो सकते हैं। इसका एक मतलब यह भी है कि हमारा थिंकिंग ब्रेन और हमारा फीलिंग ब्रेन दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है डेवलपमेंटल एविडेंस। एक न्यूबॉर्न चाइल्ड और एक अंधा व्यक्ति भी फेशियल एक्सप्रेशंस दिखाते हैं जो फंडामेंटल इमोशंस से जुड़े होते हैं। ये इस बात का एविडेंस है कि हम इमोशंस दुनिया में आने के बाद नहीं सीखते, बल्कि हम कुछ बेसिक इमोशंस को लेके ही पैदा होते हैं। इन्नेट इमोशन के कुछ और एग्जांपल्स देखे जाते हैं, जैसे न्यूबॉर्न बेबी। एक न्यूबॉर्न बेबी तेज आवाज या भूख लगने पर रोता है, जबकि किसी ने उसे यह नहीं सिखाया होता। यह रिएक्शन पेरेंट्स या गार्डियंस को केयर के लिए मोटिवेट करता है और बच्चे के सर्वाइवल की वजह बनता है। दूसरा हम देख सकते हैं एग्जाम्पल फियर ऑफ हाइट्स और स्नेक। ज्यादातर लोगों ने कभी सांप नहीं देखा होता है, फिर भी उनमें फियर रिएक्शन देखा जाता है। यह पॉसिबली एक इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है, क्योंकि जो हमारे एंसेस्टर्स खतरनाक जानवरों से दूर रह सके और सरवाइव कर सके, इसीलिए हमें आज भी फियर ऑफ स्नेक्स और हाइट होता है। तीसरा एग्जाम्पल है डिफेंस अगेंस्ट एंगर। अगर कोई आपका खाना चुरा ले या आपकी सुरक्षा को खतरा हो, तो आप तुरंत एंग्री या फ्यूरियस हो सकते हैं। यह एक नेचुरल इमोशनल रिएक्शन है जो शरीर को फाइट के लिए तैयार करता है। चौथा एग्जाम्पल है रिफ्लेक्सिव स्माइलिंग इन इन्फेंट्स। कुछ हफ्तों के भीतर बच्चे बिना किसी सोशल इंटरेक्शन के मुस्कुराने लगते हैं। यह केयर गिवर से बॉन्डिंग में मदद करता है और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन्नेट थ्योरीज यह जोर देती हैं कि इमोशंस हमारे इवोल्यूशनरी पास्ट की बायोलॉजिकल इनहेरिटेंसेस हैं। ये हमें एनवायरनमेंट के चैलेंजेस के प्रति फास्ट और इफेक्टिव वे में रिएक्ट करने में कैपेबल बनाते हैं। हालांकि ये थ्योरीज इमोशंस की यूनिवर्सैलिटी और बायोलॉजिकल बेसिस को बताती हैं, इन्हें कॉग्निटिव और सोशल थ्योरीज के साथ मिलाकर इमोशंस की और भी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की जा सकती है। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग चैनल प्रतिनाथ।